साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं पशुओं को हीट में लाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में, जो कि मार्केट में विभिन्न नामों से अवेलेबल होती है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से ये दवा मार्केट में मिलती है और बहुत ही सस्ती ये दवा उपलब्ध रहती है पशुओं को हीट में लाने के लिए। जो जानवर हीट में नहीं आ पा रहे हैं, जिनका बॉडी वेट भी पर्याप्त होता है, एज भी पर्याप्त हो गई है, फिर भी हीट में नहीं आ पाता, उन पशुओं को हीट में लाने के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में क्लोमिफेन सिट्रेट कैसे काम करती है ये जानते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बता दूं कि क्लोमिफेन सिट्रेट एक एंटी एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस होता है या एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग होती है, जो कि एस्ट्रोजन की मात्रा को कम करती है। उसके बावजूद भी पशु को हीट में लाने में ये कारगर साबित होती है। तो आज के इस वीडियो में ये सारे डाउट्स, ये सारी जानकारियां अपन क्लियर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्लोमिफेन सिट्रेट के बारे में अपन जानकारी ले कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग होती है, नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन होती है। ये किसी प्रकार का हार्मोन इसमें नहीं होता है। शरीर के अंदर जाने के बाद में ये एस्ट्रोजन की मात्रा को कम करती है। एस्ट्रोजन की मात्रा कम कैसे करती है? इसके लिए जो ओवेरी, सर्विक्स और जो यूट्रस में के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एनिमल की बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा तुरंत कम हो जाती है। एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाने पर बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, उसको ये मैसेज जाता है कि यहाँ पर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का अमाउंट काफ़ी कम हो गया है। तो नेगेटिव फीडबैक जाने से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देता है कि एफएसएच सिक्रेट किया जाए। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है, जिससे ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल्स जब मैच्योर होती है तो उसकी जो थीका इंटरनल लेयर होती है वहाँ से एस्ट्रोजन सिक्रेट होने लगता है, और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से जानवर के शरीर में या जानवर के ब्लड में जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो पशु हीट के लक्षण दिखाने लगता है। उसके पश्चात पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन सिक्रीट होता है। एलएच हार्मोन यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो इस ओवम का ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन यानी ओवेरी से अंडा बाहर निकलता है। तो इस प्रकार ये जो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है शरीर में काम करती है। नेगेटिव फीडबैक पे इसकी मैकेनिज्म आधारित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस दवा को अपन काम में कैसे ले सकते हैं। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो होती है इसका एक किट आता है पूरा, जिसमें 5 स्ट्रिप होती है, जिसके अंदर 2 टैबलेट कॉपर सल्फेट की होती है और 1 टैबलेट क्लोमिफेन सिट्रेट की होती है। अब कॉपर सल्फेट जो होता है उसका क्या रोल होता है उसके बारे में अपन जानकारी लें। तो देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट जो होता है, जिसे सामान्य भाषा में अपन नीला थोता भी बोलते हैं, इसका उपयोग पहले के समय में पशुओं की डीवर्मिंग के लिए भी किया जाता था। दूसरा इसका जो रोल होता है दोस्तों, इसके अंदर कॉपर होता है। कॉपर और कोबाल्ट जो होते हैं, दोनों का रेशियो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की तरह एक दूसरे पर निर्भर करता है। उसकी वजह से जानवर में फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। कॉपर और कोबाल्ट जैसे कोकू टैबलेट भी अपन यूज में लेते हैं, उसका भी यही उद्देश्य होता है कि जानवर के शरीर में कॉपर और कोबाल्ट का जो बैलेंस है, जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, वो बनी रहे और जानवर में इनफर्टिलिटी की समस्या ना हो। तीसरा पॉइंट इसमें आता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर होता है वो जानवर के रूमन का जो बफर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्यों, कैसे करता है? तो देखिए, जो कॉपर होता है वो रूमिनल जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनके अंदर, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी पॉपुलेशन को बनाए रखने का काम करता है। तो रूमिनल बफर अगर सही तरीके से मेंटेन होगा तो क्लोमिफेन सिट्रेट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से वहाँ पे होता है। जैसे ही अपन ये टैबलेट का यूज में लेते हैं, इसमें ये ध्यान में रखना होता है अपने को कि सबसे पहले अपने को कॉपर सल्फेट की दोनों टैबलेट देनी होती है और उसके आधे घंटे के बाद में अपने को क्लोमिफेन सिट्रेट की टैबलेट देनी होती है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि कॉपर सल्फेट की टैबलेट देने के बाद जानवर को थोड़ा पानी पिलाना चाहिए, जिससे उसका रूमिनल बफर है वो अच्छे से तैयार हो सके। और उसके आधे घंटे के बाद में अपने को क्लोमिफेन सिट्रेट का 500 mg का एक बोलस
प्रतिदिन के हिसाब से 5 दिन तक जानवर को देना होता है। बड़े जो एनिमल्स होते हैं यानी कैटल और बफेलो के लिए 500 mg क्लोमिफेन सिट्रेट की डोज होती है प्रतिदिन के हिसाब से। और ये जो किट आता है उसमें 5 स्ट्रिप होती है जिसमें 2 गोलियां कॉपर सल्फेट की होती है और 1 टैबलेट होती है दोस्तों इसमें क्लोमिफेन सिट्रेट की। तो 5 दिन तक अपने को रेगुलर ये किट प्रतिदिन एक ही समय पे देना होता है। यानी जैसे आज अपन ने 10 बजे ये टैबलेट दी है और 10:30 बजे अपन ने क्लोमिफेन सिट्रेट दिया है, तो उसी हिसाब से अगले दिन भी अपने को 10 बजे कॉपर सल्फेट की टैबलेट देनी होती है और उसके आधे घंटे के बाद क्लोमिफेन सिट्रेट की टैबलेट देनी होती है। 5 दिन का ये कोर्स होता है। अगर एनिमल 2 या 3 या 4 दिन में हीट में आ जाए उस स्थिति में अपने को ये दवा देनी बंद कर देनी चाहिए। ये जानवर को हीट में लाने के लिए दी जाती है। जानवर के शरीर में ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो उसको सही करने के लिए ये टैबलेट काम में ली जाती है। उसके अलावा जानवर की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, ये ओवुलेशन को इंक्रीज करती है, तो उसके कंसेप्शन के चांस भी निश्चित तौर पे बढ़ाने में सहायक होती है। तो बहुत ही उपयोगी सी ये दवा होती है क्लोमिफेन सिट्रेट, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन ने चर्चा की। आज का वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक पशुपालकों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो इस दवा का उपयोग सही तरीके से कर सके और उनको अधिकतम फायदा इससे मिल सके। उसके अलावा किसी भी दवा के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी शंकाओं का निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा। धन्यवाद।